सरेआम गोलियां मार करके मार दिया गया। इसके लिए पूर्ण रूप से जो है प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। इसलिए जिम्मेवार है कि आज से 6 महीने पहले राठी साहब ने मुझे गुड़गांव मेरे आवास के ऊपर ये बात बताई कि मुझे पुलिस के लोगों ने ही इस बात की इत्तला दी है कि आपकी जान को खतरा है, आप पे कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है। मैंने तुरंत एसपी जो झज्जर है उससे फ़ोन पे बात की और मैंने उनको इस बात के लिए आगाह किया कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने राठी साहब को ये जानकारी दी है और राठी साहब आपसे स्वयं आकर के मिल रहे हैं, लिखित में आपको देंगे और आप इनको सुरक्षा मुहैया कराओ और इस बात की आप अपनी पुलिस की जिम्मेवारी लगाओ कि थ्रेट इनको कैसे मिले, कौन लोग हैं इसके पीछे। जहाँ उन्होंने एसपी को लिखित रूप में दिया, वहीं होम मिनिस्टर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी, आपके डीजी को भी और उसके अलावा जो सीआईडी का चीफ है उसको, होम सेक्रेटरी को, इनको भी लिखित रूप में दिया कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरी जान को खतरा है। और मैंने भी सब अनेक बार ये बात इन लोगों के साथ शेयर की। राठी साहब कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, 2 दफ़ा के विधायक थे, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे और उसके साथ साथ जो एक्स एमएलए की एसोसिएशन उसके अध्यक्ष थे। एक्स एमएलए ने भी मिलकर के चीफ मिनिस्टर को ये बात कही, बावजूद उसके उनको किसी प्रकार की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते रहे जो लोग लगातार इस थ्रेट में शामिल हैं। आज हरियाणा प्रदेश में ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है जिनके ऊपर संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं, जो नशे के कारोबार में शामिल हैं, जो अपराधियों को पनाह देने में शामिल हैं। उन लोगों को तो सुरक्षा प्रदान करना और जिसको सुरक्षा की ज़रूरत है उसको सुरक्षा देने के बजाय मुख्यमंत्री ये बात सरेआम मेरे जो पीछे खड़े हैं वो लोग पब्लिकली ये बात कही कि मैं हरियाणा प्रदेश के आम व्यक्ति को, आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ये बात कहता है कि मैं सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो इसका मतलब जंगल का राज है, फिर तो कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। फिर तो मान के चलो इस किस्म के लोग कभी भी किसी के ऊपर घर में जाकर भी इस तरह की वारदात कर सकते। मैं इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार को दोषी मानता हूँ, मुख्यमंत्री को दोषी मानता हूँ, जिसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि कोई व्यक्ति अगर सुरक्षा की मांग करता है, अगर आपको लिखित रूप में देता है, आप उसकी जांच कराओ। अगर उसको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है तो उसको लिख करके बताओ कि तुझे सुरक्षा की ज़रूरत है। अगर उसको सुरक्षा की ज़रूरत है तो उसको सुरक्षा मुहैया करनी चाहिए। मेरे अपने केस में जब मुझे थ्रेट आई थी, मेरे पीए ने जाकर के जब FIR हुई तो मुझे एक दफ़ा तो सुरक्षा दी गई, फिर विड्रा कर दी और उसके बाद फिर मुझे हाई कोर्ट जाना, हाई कोर्ट से फिर सुरक्षा दी गई। आज बीजेपी का अगर प्रदेश का अध्यक्ष कहीं जाता है तो उसकी सुरक्षा में जहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगाई जाती है, वहीं उसके साथ 2 गाड़ियाँ परमानेंट सरकार की तरफ से दी गई है। यहाँ का जिला का अध्यक्ष भी अगर कहीं जाता है तो उसके पास सुरक्षा। कोई भाजपा का छोटा मोटा झंडा बांध करके कहता है मैं कार्य करता हूँ, अगर वो सुरक्षा मांगता है तो उसको प्रदान करता है। 6,000 से ज़्यादा कर्मचारी पुलिस के जो है अरे गहरे नथु खरे लोगों की सुरक्षा में लगाई हुई है, जबकि जिन लोगों को आज उनको सुरक्षा नहीं है, इसी वजह से आज ये घटना घटी।
इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही हो, उनको तो पकड़ा ही जाए। तो सुरक्षा देने में आनाकानी की जिन लोगों ने सरकारी दबाव में आकर अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस मामले को जीआरपी के हवाले करना चाहते हैं। कोई रेल का एक्सीडेंट थोड़ा ही है, ये बाकायदा तौर पर हमला हुआ है और हमला करके मारा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जिम्मेदारी है, बहादुरगढ़ पुलिस की जिम्मेदारी है। ये मामला इन्हीं के पास रहना चाहिए। किसी और एजेंसी को देख करके, रेलवे को देख करके अगर ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं तो हमें आज तो आपके माध्यम से सरकार को बात करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल मामले पार्टी जो है इस मामले में चुप बैठने वाली है। हम इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार जो है इस मामले की जांच सीबीआई आज ही मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए, ध्यान देना। अगर कोई आनाकानी करेगा तो फिर हम सख्त एक्शन। अन्य घायलों की हालत कैसी है सर? मैं अन्य घायलों से मिल नहीं पाया, लेकिन बात वो ठीक है, वो अभी खतरे से बाहर है। एक जो उनके साथ साथी था वो एक्सपायर हो गया और बाकी बिल्कुल ठीक है। किसी शूटर्स ने या किसी गैंग ने जिम्मेवारी ली है सर? कोई अभी तक इसकी? ये मैंने अभी रास्ते में पढ़ा कि इसके पीछे भी ये कह करके सरकार जो है अपने आप को बचाना चाहती है कि ये लॉरेंस गैंग का काम है। लॉरेंस गैंग का मैं तब मान सकता था कि उसकी तरफ से कोई थ्रेट आई होती, कोई कभी फ़ोन आया होता, कोई फिरौती की मांग की होती। कभी भी इस तरह की कोई उनकी तरफ से डिमांड नहीं की। अगर सरकार कहती है कि लॉरेंस गैंग का काम है तो फिर सरकार ने सुरक्षा मुहैया करनी, फिर सरकार की जिम्मेवारी बनती ठीक नहीं, फिर सुरक्षा देनी चाहिए। हैरानी की बात है तब सुरक्षा नहीं दी और अब मेरी ख्याल इतनी पुलिस फोर्स खड़ी कर देंगे कि जैसे पता नहीं सरकार कितनी बड़ी जिम्मेवारी अब ये ले रही है कि आगे से ऐसा नहीं। सरकार के लिए मैं मानता हूँ कि इसमें पूर्ण रूप से सरकार। सर एक मामले में जो है नफे सिंह जी का नाम आया है तो सरकार का काम है। जब उन्होंने लिख करके दिया एसपी को, जब वो एसपी से मिले, जब वो आईजी आपका एडिशनल डीजी जो सीआईडी उससे मिले, क्या उनकी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो इस बात की जांच करते, इस बात का पता लगाते? एसपी ने उनको ये कहा। अब तो एसपी हो सकता है क्या बयान दे तुम्हारे साथ, क्या कहे मुझे नहीं पता, लेकिन एसपी ने ये कहा कि जी मैंने तो ऊपर लिख करके भेजा। उसकी जानकारी भी थी कि इनकी जान को खतरा है। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट, यहाँ जो बहादुरगढ़ की पुलिस है, चाहे वो डीएसपी है यहाँ का, चाहे वो यहाँ के और एसएचओ हैं, उन सब की जानकारी में ये बात थी कि नफे सिंह की राठी की जान को खतरा है। जब इनको पता था तो फिर इन्होंने अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाई? पोस्टमार्टम हो गया, ये बात दोहराई गई, बारी बारी कहा गया, लेकिन मान के चलो जब दाढ़ काली हो, जब नीयत में खोट हो, अगर मुख्यमंत्री अगर इस मामले को सीरियसली ले, अगर आईजी सीआईडी इसको सीरियसली लेती तो आज ये वारदात नहीं होती। और ये मान के चलो ये सरकार की ही जिम्मेवारी बनती है कि आम नागरिक की सुरक्षा करे और नफे सिंह राठी आम नागरिक नहीं, ये पता है सर जिस प्रकार